जनूबी कोरिया के सदर यॉन सेक के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक मंजूर। जनूबी कोरियन सदर के मवाख़ज़े की तहरीक के हक में 204 और मुखालिफत में 85 वोट पड़े। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिया। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की पहली तहरीक नाकाम हुई थी। सदर यॉन सेक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फैसला वापस ले लिया था। सियोल में पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद का जश्न। तहरीक मंजूर होने पर सदर यॉन सेक को सदारती फ़राइज़ से मुअत्तल कर दिया गया। अदालत यॉन सेक योल को ओहदे से हटाने से मुतालिक फैसला करेगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म हॉन डिस्को जनूबी कोरिया के अबूरी सदर होंगे। बस बहुत हो गया, जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालबात रखे हैं। बानी पीटीआई पहले भी कह चुके हैं मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमा जाली हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। पीटीआई की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से शराइत समझ से बालातर हैं। पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुतालिक अदालत कानून के मुताबिक फैसला देगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। भारतीय साजिशें नाकाम, पाकिस्तान के असूल मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान के पार्टनरशिप फार्मूले की मंजूरी दे दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आज आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी मीटिंग आज दोबारा होगी। मजीद पेशरफ्त मुतवक्के। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असूली मुआहिदा तय पा गया। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया। वज़ीर आला पंजाब के गवांग यू के वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ेंग गोजी से मुलाकात। मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का अहतमाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम की तारीफ। कहा, चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। गवांग यू के वाइस गवर्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। जब जब शहर कायद को नजरअंदाज किया गया, पाकिस्तान पीछे रह गया। चीन ने लाखों लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से गुर्बत से निकाला। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एबटाबाद में 99 नकाती एजेंडे से मुतालिक इजलास। इंतजामिया को 1 जनवरी तक पटवारियों के दफातर मुतल्लिका हल्कों में मुंतकिल करने की हिदायत। अली यमीन गंडापुर ने कहा, अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बढ़ाया जाए। अवामी हमायत के बगैर कोई काम भी मुमकिन नहीं। जुर्माने वसूल करने के लिए ई पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाए। नौ मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश पीटे रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार। जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासे क़य्यूम को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। पीटीआई एहतजाज के तनाज़ुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानत मंजूर। 5 बच्चों की रूपकार जेल जा चुकी। 3 बच्चों की रिहाई के लिए आज जेल जाएगी। बच्चों को पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के तनाज़ुर में गिरफ्तार किया गया था।
डी चौक एहतजाज में मुबैना तौर पर लापता और जाम भाग कारकुनान से मुतालिक PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। संगजानी जलसे के दौरान तोड़ फोड़ का केस। ATC इस्लामाबाद ने असर कैसर की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 32 मुलजिमान को मुकदमा से डिस्चार्ज कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना मारगला और थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा, जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर की मुलाकात। IT के तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। प्रोफेसर रंडाल क्रोनर्स हफ्ते में 2 मरतबा IT के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस देंगे। PTI की सियासत का वाहिद मकसद अफरा तफरी फैलाना है। तहरीक इंसाफ की आखिरी कॉल भी ठुस हो गई। इनकी कोई कॉल कामयाब नहीं होगी। मासूम लोगों को अपने सियासी ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है कि अमेरिकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमेरिकी हुकूमत 20 जनवरी से कबल आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला करेगी। और ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ICC T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज है। PCB की जानिब से आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खवारिजियों और दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 43 खवारिजी और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फोर्सेज के लकी मरबत में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज हलाक। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। 9 दिसंबर से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 18 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। मूसा खेल और पंगजोर में कार्रवाइयों में 10 दहशतगर्द मारे गए। 9 दिसंबर से अब तक बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। खवारिज के मुकम्मल खात्मे और इलाके में क़याम अमन तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR। पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे का मिशन। महमूद बूटी लाहौर में स्मॉग क्लीन टावर नस्ब करने का काम जारी। स्मॉग क्लीन टावर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और NUST की टीम की जानिब से तैयार किया गया, जिसे 21 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। टावर न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे मुल्क के लिए मॉडल साबित होगा। माहौलियाती चैलेंज से निपटने के लिए हुकूमत तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। इसराइल की शाम में जारहियत जारी। दारुल हुकूमत दमिश्क में निजी होटल पर हमला। होटल में सहाफ़ियों समेत अहम शख्सियात मौजूद थीं। अरब लीग के शामी इलाके में इसराइली बफर जोन की मजम्मत। शाम में इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद पास। अरब लीग का सलामती कौंसिल से इसराइली इक़दामात पर हंगामी इजलास का मुतालबा। सऊदी अरब और बरतानिया शाम में अमन की खातिर हर मुमकिन मदद जारी रखेंगे। शाम में लाखों शहरी बेघर हुए और जान से गए। दोनों ममालिक की आलमी बरादरी से शाम का साथ देने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का दौरा सऊदी अरब। दोनों ममालिक का शाम पर मुश्तरका बयान जारी। गजा में इसराइली मुजालिम का सिलसिला थम ना सका। नुसैरत कैंप पर इसराइली हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33 हो गई। इसराइल के नसर और सबरा में भी खौफनाक बमबारी। सिहोनी फोर्सेस का गजा के मुताबिक मकानात से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी का हुक्म। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान की इसराइल आमद पर तल अबीब में अमरीकी कौंसलेट के सामने शहरियों का एहतजाज। यमनी हौसियों का इसराइल पर कामयाब ड्रोन हमला।
तर्जुमान हौसी फौज का इसराइली दिफा निज़ाम का नाकाम बनाकर हदफ तक पहुंचने का दावा। यमन में हज़ारों मुजाहिरीन का अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज, दोनों ममालिक के झंडों को नजर आतिश कर दिया गया।